डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में हुआ विस्फोट। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन द्वारा नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में विस्फोट किया गया था। बता दें कि इससे पहले यूक्रेन एवं रूस संघर्ष के दौरान सितंबर 2022 में हुए विस्फोटों से यह पाइपलाइन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। चलिए जान लेते हैं नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में। यह पाइपलाइन एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर के नीचे से होकर गुजरती है। इस पाइपलाइन का निर्माण रूस से यूरोप के अन्य देशों में प्राकृतिक गैस पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। इसकी पहली लाइन 2011 में तथा दूसरी 2012 में पूरी हुई थी। नॉर्थ स्ट्रीम 1 लगभग 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है। यह रूस के वेबोर्ग से शुरू होकर बाल्टिक सागर से गुजरती हुई जर्मनी के लुब्बिन तक जाती है। नॉर्थ स्ट्रीम 2 यह लेनिनग्राद में उस्तलुगा से लुब्मिन तक है। आइए जान लेते हैं रूस यूक्रेन संघर्ष के इतिहास के बारे में। जब वर्ष 2014 में रूस ने जल्दबाजी में जनमत संग्रह के बाद क्रीमिया को यूक्रेन से अलग किया, तब से दोनों देशों के मध्य तनाव है। यह एक ऐसा घटनाक्रम था जिससे पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों और सरकारी बलों के बीच संघर्ष शुरू हो गया था। बता दें कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता का मुद्दा ही दोनों देशों के बीच युद्ध का कारण बना था। वर्तमान रूस यूक्रेन संघर्ष वर्ष 2022 से चल रहा है। हाल ही में यूक्रेन द्वारा रूसी क्षेत्रों पर किए गए नियंत्रण के कारण इस संघर्ष के तीव्र होने की संभावना है। आइए अब नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पाइपलाइन बाल्टिक सागर के नीचे से होकर गुजरती है। दूसरा, नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन यह लेनिनग्राद से उस्तलुगा से लुब्मिन तक है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।